हाल दोस्तों, CSK एकेडमी में आप लोगों को स्वागत है। मैं छोटन कुमार कुशवाहा आप लोगों को स्वागत करता हूं। इस एकेडमी के माध्यम से हम लोग NCERT गणित की शुरुआत किए थे, जो चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। बाबू कर चुके थे? yes, आज हम लोग को जो टॉपिक है वो है चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज, ट्रीएंगल। और इस त्रिभुज में हम लोग आज बेसिक से लेकर एडवांस तक जो हमारा चैप्टर से संबंधित और आगे का जो क्लास होता है, आगे का जो पढ़ाई होता है उससे संबंधित बेसिक और एडवांस दोनों सीखेंगे। इस त्रिभुज में हम लोग को देखिए, त्रिभुज क्या है, 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जो कक्षा 5 से लेकर 5 से शुरुआत की जाती है, सिखाया जाता है, जिसमें 3 भुजा, 3 कोण। त्रिभुज के तीनों कोण का माप का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज कोण के आधार पर 3 होते हैं और त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 होते हैं। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समद्विबाहु में तीनों भुजा बराबर होते हैं। विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होता है और समद्विबाहु में कोई 2 भुजा आपस में बराबर होता है। उसके बाद कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण, अधिकोण। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 60 मतलब 90 से कम हो, यानी कि 60 डिग्री का हो, और जिसमें एक समकोण हो 90 डिग्री हो उसे समकोण, और जिसमें एक 90 डिग्री से ज़्यादा हो, अधिक हो, उसे हम अधिकोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये हमारा बेसिक था, जो हमारा सिर्फ जानने के लिए था। ठीक, हमारा मुख्य टॉपिक जो है वो समरूपता और सर्वांग समता से होता है। देखिए, वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे वीडियो बना के मैं अपडेट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल का खासियत है कि आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाई होगा वो लाइन बाय लाइन पूरे 0 से लेके अंत तक होगा, मतलब A से लेके Z तक होगा। जैसे मैथ के हम लोग शुरुआत किए थे, तो 1 चैप्टर से 5 चैप्टर आप लोग को इस चैनल पर एकदम लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मिल जाएगा। बेसिक एडवांस मिल जाएगा। साइंस का होगा उसका भी मिल जाएगा। आने वाले समय में LED सुविधा अब मिलने वाला है, 1 से 2 माह में मिल जाएगा। तो उसमें भी GK GS का जो क्वेश्चन होगा एकदम सिंपल भाषा में आप लोग को मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बच्चे शुरू किया जाए। yes, तो इसमें त्रिभुज में हम लोग को सीखना है सर्वांग समता और समरूपता और सर्वांग समता। देखो, समरूपता का मतलब होता है सिमिलर। क्या होता है बाबू? सिमिलर मतलब समान रूप वाले। किस रूप वाले? समान रूप वाले। एक जैसा दिखने वाला वह सभी आकृति समरूप होते हैं। मैंने क्या बोला? एक जैसा दिखने वाला वह सभी आकृति क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे इसको खूब एक आसान भाषा में सीख लेते हैं। और समरूप त्रिभुज के हम लोग को इसमें क्या पढ़ना है? त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में, इसके समरूपता के जो शर्त होते हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टॉपिक है समरूप। तो ये हो जाएगा, वैसी 2 आकृतियां जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो, वह आपस में समरूप होती है। रूप का मतलब होता है देखने में समान हो। किसमें समान हो बाबू? देखने। तो समरूप होती है। जैसे मैं यहाँ देखिए, कुछ मैं आकृति का उदाहरण लेता हूँ समरूप आकृति का। यह हो गया वृत्त और एक हो गया छोटा वृत्त। इसका नाम है A, इसका नाम है B। देखिए, दोनों देखने में रूप समान है कि नहीं? दोनों का नाम वृत्त है ना। इसका आयत, इसका वर्ग है का? ये आपस में क्या होगा? समरूप होगा। छोटा बड़ा से नहीं, रूप समान होनी चाहिए। जैसे गांव में या ऐसे कहा जाता है कि यह लड़का इनका पुत्र है, देख के, क्योंकि उसी की तरफ दिखता है, सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर। मतलब यह लड़का उसका है। उसके गार्जियन को, उसके पेरेंट को, पापा को देख के लगता है लड़का उनका है, मतलब उनके तरफ दिखता है। कोई दिक्कत? एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। A B C और यहाँ हो गया हमारा D। उसके बाद एक और वर्ग बना दिया P Q R S। वर्ग के सभी भुजा, सभी कोण कितना डिग्री के होते हैं बाबू? 90 डिग्री का। तो यह देखने में दोनों एक जैसा है कि नहीं है? तो यह समरूप आकृति है। कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत है? मैं कुछ और आकृति के उदाहरण लेता हूं। देखिए, किसी मैटर को समझने के लिए उसका अनेक उदाहरण लीजिए, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्वेश्चन, राम में रावण में अगर तुलना करना हो, अंतर लिखना हो, तो तुलना कीजिए। राम पंडित थे, सॉरी राम क्षत्रिय थे और रावण पंडित, एक अंतर मिल गया ना? एक अंतर मिल गया। यह राम जो थे यह रक्षक स्वभाव के थे, वह दानव प्रवृत्ति का था। रक्षा समझते हो ना, किसी की सहायता करना, और वह दानव प्रवृत्ति का था, किसी का साथ क्या करना? दुर्व्यवहार करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये तुलना हो जाएगा। सर में और स्टूडेंट में क्या अंतर है? तो सर पढ़ाते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, अंतर हुआ ना? अंतर है, लेकिन सिमिलर हम लोग में क्या है? सर इंसान है, हम लोग भी इंसान है, सिमिलर है हम लोग में, समान रूप है ना? सर के 5, एक हाथ में 5 उंगली है, आपको भी 5 उंगली है किसी का 6 उंगली नहीं है ना? तो ये हम लोग क्या आपस में, हमारा हाथ आपका हाथ क्या हुआ? सिमिलर हुआ। समझ में आ रहा है ना? तो ये आकृति हो गया। इसी तरह त्रिभुज में, लेकिन हम लोग को पढ़ना किस में है? त्रिभुज में। तो एक त्रिभुज में ले लेते हैं। यहां देखिए, यह 90 डिग्री, यह 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। ए बी सी पी क्यू, और यह बराबर हो, यह बराबर हो। आकृति देखने में एक जैसा हो, बड़ा छोटा से कोई मतलब, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, वह आकृति समरूप होगी। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। देखिए, अगर किसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न हो रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, और जो बच्चे ऑफलाइन यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आप लोग को भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो ये आकृति हो गया किसका? समरूप का। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सीख लिए, अब हम इसको थोड़ा इसको सीख लेते हैं। सर्वांगसम मतलब होता क्या है, उसके बाद समरूप आकृति के शर्त बताएंगे कैसे, कौन कौन शर्त होते हैं। देखिए बाबू, उस सर्वांगसम मतलब होता है बराबर, इक्वल। क्या होता है बाबू? बराबर। क्या होता है? बराबर। इक्वल होता है, बराबर होता है। वह दो आकृति जो आपस में बराबर, देखो, सर्वांगसम, सब सर्वांगसम, सब अंग बराबर होके, यह बराबर है? यह बराबर है? नहीं। सर्वांगसम, सर्वांगसम, सब अंग बराबर होके। जैसे अगर मेरे कोई व्यक्ति हमारा सर्वांगसम है तो उसका भी वजन हमारे जैसा होना चाहिए, उसका भी जो फेस है इसी तरह दिखना चाहिए, स्टाइल लगभग सेम इसी तरह होनी चाहिए, तभी ना होगा यार। तो इसमें कुछ आकृति हम लेते हैं। तो इसमें देखिए बाबू, मैंने एक वृत्त यहाँ बनाया और फिर मैंने एक वृत्त यहाँ बनाया, लगभग दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। यह वृत्त ए है और यह वृत्त कितना है? यह वृत्त आपस में क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम मतलब सभी अंग आपस में क्या हो? बराबर हो। सर्वांगसम का मतलब होता है एक आकृति पर दूसरे आकृति को रख दीजिएगा तो पूरी तरह से क्या हो जाए? ढक जाए। और दूसरे आकृति को पहली पर रखे तो एक पूरी तरह से ढक जाए। जैसे मैथ दे ये एनसीईआरटी का मैथ देखिए, यह 2 किताबें हैं, बुक है, एनसीईआरटी का मैथ है और ये भी एनसीईआरटी के। जैसे मैं एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये पूरी तरह से क्या हुआ? ढक गया, सभी ओर से क्या हुआ? ढक गया। अब इसके ऊपर इसको रखे, ये भी नीचे वाला क्या हुआ? ढक गया। तो ये सर्वांगसम होगा। ये क्या होगा? सर्वांगसम होगा। लेकिन जैसे हम इस छोटा बड़ा रहेगा, जैसे इस पे रखे तो पूरी तरह से नहीं ढके। एक और आकृति ले लेते हैं, या कॉपी के ले लेते हैं, यहाँ पे हम रखे हैं तो पूरी तरह से ढका है? नहीं ढका है। या इसे छोटा इसे बड़ा रख लेते हैं। यहाँ देखिए, हम इसको रखे तो पूरी तरह से ढका, लेकिन जब इसको ऊपर रखे तो पूरी तरह से ढका है? नहीं ढका है ना? ढका है? नहीं। तो यह सर्वांगसम नहीं होगा। लेकिन यह कॉपी दोनों आपस में, देखिए, एक कॉपी 2 कॉपी है, इसके एक के ऊपर एक रखते हैं। देखो तो जब ऐसे हम किए तो पीछे वाला दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नहीं। फिर हम ऐसे उलट दिए, फिर भी पीछे वाला नहीं दिख रहा है। ये सर्वांगसम होगा, दोनों बराबर। कोई दिक्कत नहीं? गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं, समरूपता के शर्त जानेंगे, जो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इससे क्वेश्चन और भी जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है, और इसके कुछ शर्त सीखेंगे। देखिए बाबू,
समरूप त्रिभुज के शर्त। क्या सीखना है बाबू? के शर्त। अब चलिए, एक नंबर में शर्त होता है दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं यदि उनके तीनों भुजाएं क्या हो? तीनों भुजा के अनुपात आपस में बराबर हो। क्या हो? आपस में बराबर। अब चलिए बेस्ट एग्जांपल यहाँ देते हैं, खूब ध्यान समझिएगा बाबू। एक त्रिभुज मैंने बना दिया जिसका नाम है ए बी। एक यहाँ त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज छोटे बड़े से मतलब कोई नहीं ना है, नहीं। एक तरह दिखना हो, उसका रूप समान दिखे। यहाँ कोण हो गया तो यहाँ कोण हो गया। और इसके समरूप त्रिभुज के शर्त होता है क्या? संगत भुजा क्या होते हैं? अनुपातिक। क्या होते हैं? अनुपातिक। अब खूब ध्यान से देखिएगा, यह ए कोण है, ए बी ए सी, यह ए, यहाँ पे पी क्यू देते हैं, पी क्यू, और यहाँ आर हो जाएगा। तो अनुपातिक का मतलब क्या होता है? खूब ध्यान से देखिएगा, एक नंबर में नियम कहता है कोण ए के सामने वाला भुजा क्या है? बी सी, बी सी हो जाएगा। और कोण पी के सामने वाला भुजा क्या है? क्यू आर, क्यू आर हो जाएगा बराबर। कोण बी के सामने वाला भुजा क्या है? ए सी, ए सी हो जाएगा। कोण क्यू के सामने वाला भुजा क्या होगा? पी आर। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। अनुपात माने कोण सी के सामने वाला भुजा क्या है? ए बी बट्टा कोण आर के सामने वाला भुजा पी क्यू। अगर हम यहाँ लंब डाल दें, इसका नाम ए एम कर दें और इसका नाम पी एन कर दें, तो अब बताइए इसका लंब कितना है? ए एम, और इसका लंब कितना है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये समरूप त्रिभुज के संगत भुजा या संगत उसका लंब या ऊंचाई कहिए, इसका अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर जितना इसका अनुपात होगा उतना इसका अनुपात होगा, उतना ही इसका अनुपात होगा, इसका उतना ही इसका अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस कोई दिक्कत है? नहीं। तो एक होता है, ये हो गया। चलिए 2 नंबर में यहाँ सीख लेते हैं, भुजा भुजा भुजा। किसे बाबू? भुजा भुजा भुजा। तो होता है यास 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 समरूपता से। समरूपता से यास मतलब होता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। तो कोई भी दो त्रिभुज लीजिए, यहाँ पे देखिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। चलिए यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, एक यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू। अब यह भुजा इसके अनुपात के बराबर हो, यह भुजा इसके अनुपात के बराबर हो, और यह भुजा इसके अनुपात के बराबर हो, तो यह त्रिभुज आपस में क्या होगा? समरूप होगा। किसके किसके? साइड 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 से। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू यस 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 समरूपता से। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में आता है बाबू यस ए यस। क्या? यस ए। दो त्रिभुज यहाँ लेते हैं, खूब ध्यान से देखिए। कितना त्रिभुज ले लिए? 2। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, पी क्यू आर। इसका और इसके और इसका और इसके संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो। उसी को यस ए यस कहते हैं। क्या कहते हैं? यस ए यस। दो गो भुजा अनुपातिक हो, दो गो भुजा का अनुपात बराबर हो, इसका अनुपात बट्टा इसका अनुपात बराबर हो, कोई दिक्कत? और उसके संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, तो वह त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। किसे? यस से यस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर यस ए यस। किसे? समरूपता से। कोई दिक्कत? ये 2 को शर्त हो गया। 3 नंबर में देखिए, 3 को हो गया। 4 नंबर में देखिए, अब यहां देखो खूब ध्यान से, इसमें क्या होता है? इसमें होता है एगो 2 गो कोण आपस में बराबर हो। कितने कोण? 2 कोण आपस में बराबर हो। यहां देखिए, एक त्रिभुज मैंने ऐसे बना लिया, पी क्यू आर ए बी। तो यह कोण मान लीजिए 60 डिग्री और यह कोण मान लीजिए 50 डिग्री। तो यह कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और यह कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर
जितना कोण ए है उतना कोण कितना है पी, जितना कोण बी है उतना कोण कितना है, या त्रिभुज जो आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, एंगल एंगल, और एक किसी भुजा को अनुपात कर लीजिए, या एंगल एंगल क्या हो जाएगा, समरूपता से। किससे, समरूपता से। कोई दिक्कत? चलिए एक और स्टेप लेते हैं, 5 नंबर बोर्ड पे देखिए बाबू। अब कह रहा है इसमें ए 3 गो ए, एंगल एंगल एंगल। यहां देखिए बाबू, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, देखिए यहां पर हमने क्या किया, 2 त्रिभुज बनाया, यह हमारा हो गया 55 डिग्री, यह हो गया 60 डिग्री, और यह कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का माप का जो कितना होता है, 180 डिग्री। कितना डिग्री, 180 डिग्री। यह 55 है तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना, 65 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको कर दीजिए। अब देखो बाबू, यह हो जाएगा 65 डिग्री, यह हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और यह हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। अब देखो, जब कोण बराबर करना हो ना, तो कोई जरूरी नहीं कि हाई कोण बराबर होगा। कोई समझ में, यहाँ देख लीजिए खूब ध्यान से, यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर, यह आपस में समरूप है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों लोग का कि यहाँ पे सर 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसको होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम AC के सामने कितना है, 60 डिग्री, यहाँ पे PQ के सामने कितना है, PQ के सामने वाला कोण कितना डिग्री है, एक कोणवा आपस में त्रिभुज का क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ आर, एंगल 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 समरूपता से। किससे बाबू, समरूपता से। चलिए एक इधर स्टेप बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब हम लेते हैं RHS। किसे, RHS। यहाँ देखिए बाबू, एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया यहाँ पर, और एक और मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। 90 डिग्री और 90 डिग्री, यह आपस में बराबर है, और यह कण जो आपस में क्या होते हैं, अनुपातिक होते हैं। देखो खूब ध्यान से देखिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज तो एक 90 डिग्री, तो यहाँ पे PQ देते हैं, PQR, तो यहाँ पे कोण B 90 डिग्री, यहाँ पे कोण Q कितना डिग्री है, और इसका कण का अनुपात इसका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, RHS समरूपता से। अब देखिए, R मतलब होता है राइट मतलब 90 डिग्री, H मतलब होता है हाइपोटेनस मतलब होता है कण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहता है, हाइपोटेनस। और उसमें से उसके बाद कोई एक भुजा का अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। वो लंब का भी हो सकता है और आधार का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर यह से समरूपता से, इसको एक एग्जांपल लेकर हम लोग समझ लेते हैं आसान भाषा में। यहाँ पे मैंने एक त्रिभुज बनाया और यहाँ एक और त्रिभुज बनाया, ABC। यह है 3, यह है 4 और यह है हमारा 5। ये है 1.5, 1.5, यह है 2 और यह है 2.5। तो समरूप त्रिभुज के और दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक, संगत भुजा के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसे बुक में भी दिया रहता है, ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा अनुपातिक होते हैं और समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत भुजा अनुपातिक कैसे होते हैं, मतलब समान अनुपात में होते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे AC कितना है, 3। तो यहाँ पे PQR
तो इसके संगति है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू कितना है 1.5 बराबर बी सी कितना है 4 और यहाँ पे कितना है 2 आधार, यहाँ पे कितना है 5 और यहाँ पे कितना है 2 से कट जाएगा, 2 से 2.5 दूना तो 2 बराबर 2 बराबर 2, यानी कि संगत भुजा समान अनुपात में आ गया कि नहीं आ गया। सेम इसी तरह इसका बनेगा, इसी का बनेगा और इसका बनेगा। देखिए किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा कोण पक्का बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुजों के तीनों कोण का माप का 180 डिग्री होता है तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स है होगा। चलिए बाबू, और हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेशल नोट समझते हैं। क्या समझते हैं, अब उसको सीखना है। देखिए यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, कुछ स्पेशल नोट्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए यहां पर हो जाएगा स्पेशल नोट्स में, सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं बाबू, समरूप होते हैं। अब कैसे होते हैं, यहाँ देखिए एग्जांपल देखिए, मैंने 2 वृत्त बनाया, ओ और एक और मैं वृत्त बनाया ओ, देखो तो दिखने में समान दिख रहा है ना, क्या सर्वांगसम है, सर्वांगसम मतलब दोनों आपस में सर्वांगसम, सब अंग बराबर होना। उसके बाद फिर आता है सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं बाबू, समरूप। जैसे यहाँ वर्ग बना देते हैं, देखिए यहाँ पे वर्ग बना दिया हमने, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पर मैंने एक और वर्ग बना दिया, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। इसका नाम हो गया पी क्यू आर एस। तो सभी वर्ग आपस में समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। उसके बाद सभी समबाहु त्रिभुज, एक और स्टेप आ जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। याद देख लीजिए। अब देखो मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया 2, एक बड़ा बड़ा ले लेते हैं, ए बी सी, एक छोटा बना लिया पी क्यू। अब देखो आकार में दोनों बराबर है नहीं है ना, लेकिन देखने में समान दिख रहा है ना, ये समरूप होते हैं, कोई दिक्कत। अब सबसे स्मार्ट चीज यहां देख लीजिए, एक स्टार्ट देख लेते हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। यहां देखिए बाबू, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम। चलिए उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, यह क्या है, देखो एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पर देखिए तो बाबू, ए बी सी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, पी क्यू आर। खूब ध्यान से देखिए, यह दोनों आकृति आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है बाबू, बराबर है। तो बराबर है तो सर्वांगसम है, तो यह समरूप हो जाएगा, लेकिन यह समरूप है तो सर्वांगसम नहीं होगा, यह आपस में बराबर नहीं होगा।
इसलिए कहा गया है सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो जाएगा, लेकिन समरूप आकृति सर्वांगसम। देखिए तो ये समरूप है, बराबर हो सकता है कभी, लेकिन ये तो समरूप हो सकता है ना, हो सकता नहीं हो सकता। यही टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। जो इसका क्वेश्चन है 6.1 का, उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन, हम देखिए समरूपता से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को क्या करना है, भरना है। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? समरूप होते हैं ना, ये सही हो जाएगा। सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी हम लोग समरूपता पढ़े हुए हैं। सभी कौन त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु। कौन त्रिभुज, समबाहु। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पे क्या भर देंगे, बराबर। क्या भर देंगे, बराबर। और उनके संगत भुजा क्या होते हैं, अनुपातिक। क्या होते हैं बाबू, अनुपातिक। अनुपातिक, अनुपातिक मतलब समान बट्टा में, कोई दिक्कत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उदाहरण दे समरूप आकृति के और वैसे आकृति जो समरूप। चलिए यह समरूप आकृति का हमने क्या किया, उदाहरण दे दिया। दोनों विरुद्ध है कि नहीं विरुद्ध है बाबू? और एक ऐसे आकृति का उदाहरण देना है जो समरूप नहीं है। चलिए समरूप आकृति के उदाहरण हमने नहीं दिया, एक ऐसा आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है। देखिए ए बी सी डी पी क्यू आर, यहाँ देखो ए है हमारा वर्ग और यह हमारा क्या हो गया, तो वर्ग आए तो आपस में समरूप होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें कह रहा है यह आकृति समरूप है या नहीं, है या नहीं। कारण देना है, लिखा है यह आकृति समरूप है या नहीं। बोर्ड पे देखिए, तो यह आकृति समरूप होने के लिए 2 शर्त हमको चाहिए। कितना शर्त, 2। संगत कोण बराबर हो और उसके संगत भुजा अनुपातिक हो। समरूप के कितने शर्त होते हैं, 2। चलिए आप हम दोनों शर्त फॉलो करते हैं, अगर हो जाएगा तो समरूप होगा, नहीं होगा तो समरूप। तो यहाँ हो जाएगा बाबू, समरूप की 2 शर्त होते हैं। कितने शर्त, 2। 1 नंबर में होते हैं संगत कोण क्या हो, बराबर हो। और 2 नंबर में संगत भुजाएं अनुपातिक हो, अनुपातिक हो। चलिए अब दोनों नियम इस पर लागू करते हैं ना, खूब ध्यान से देखिए बाबू। पी एस बाटा चाहे देखो पी क्यू बाटा क्या हो जाएगा, ए बी। खूब ध्यान से देखिएगा, हम इसको फॉलो करते हैं, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम इसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ 1.5/3, फिर 1.5/3, फिर 1.5/3, सब बराबर है ना, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा 1.5/3 बराबर 1.5/3 और बराबर 1.5/3। तो जब ये कटेगा तो 1.5 दूना 1.5 दूना, तो कितना आएगा, 1/2 बराबर 1/2। अब देखिए समरूप होने के लिए एक शर्त तो लागू हो गया। अब हमको शर्त कितना चाहिए, 2। दोनों शर्त लागू हो जाएगा तो समरूप होगा। दूसरा शर्त में आते हैं, संगत भुजाएं अनुपातिक होते हैं, हो गया। अभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण बराबर। अब देखो यह 90° कोण है, 90° कोण है, ये बराबर हो रहा है। तो यहाँ हो जाएगा कोण P बराबर नहीं है किसके, कोण ए, कोण। तो यह समरूप होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, होगा हो। दोनों शर्त लागू करेगा तब ना समरूप होगा। दोनों शर्त लागू नहीं कर रहा तो यह समरूप नहीं होगा। यहाँ लिख लेंगे यह आकृति समरूप नहीं है। ये आपका खत्म हो। थैंक यू।